चमेली बकरी की कहानी। एक माँ का प्यार। गहरी रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा था। ठंडी हवा के झोंकों के बीच दूर कहीं भेड़ियों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। इसी बीच विधवा बकरी चमेली की आंखें खुल गईं। उसने अपने झोपड़े में इधर-उधर देखा, लेकिन उसके बच्चे वहां नहीं थे। घबराई हुई चमेली कांपती आवाज में पुकारने लगी, बल्लू, कहाँ हो तुम? बेटा, तुम कहाँ चले गए? लेकिन सुनसान रात में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। चमेली की आंखों में चिंता उतर आई। मैंने कितनी बार कहा है कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब आधी रात को उन्हें कहाँ ढूंढूं? वह बड़बड़ाई। डरते डरते वह अपने बच्चों को खोजने निकल पड़ी। जंगल के अंधेरे में भेड़ियों और अन्य जंगली जानवरों का खतरा हर ओर मंडरा रहा था, लेकिन ममता का साहस किसी भी डर से बड़ा होता है। रात भर इधर-उधर भटकने के बाद भी उसे बच्चे नहीं मिले। देखते ही देखते सुबह हो गई। बच्चों की तलाश। चमेली ने जंगल के जानवरों से अपने बच्चों के बारे में पूछना शुरू किया। हिरन से उसने पूछा, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? हिरन ने दुखी स्वर में कहा, नहीं चमेली, लेकिन आजकल जंगल के बाहर खूंखार जानवर घूमते रहते हैं। मासूम जानवर उनका पहला शिकार होते हैं। कहीं तुम्हारे बच्चे भी? नहीं, ऐसा मत कहो भालू भाई, चमेली रो पड़ी। भगवान करे मेरे बच्चे सलामत हों। वो आगे बढ़ती रही। अंततः नदी के किनारे उसे अपने दोनों बच्चे एक बकरे के साथ खेलते दिखे। बल्लू, चमेली ने पुकारा। बच्चों ने जैसे ही माँ की आवाज सुनी, वे दौड़कर उससे लिपट गए। माँ, आप रात भर कहाँ थी? नदी किनारे खड़े बकरे गुलाब ने कहा। चमेली, तुम्हारे बच्चे रात को मेरे बेटे पिंटू के साथ खेलने आए थे। अंधेरा होने की वजह से मैंने उन्हें जाने नहीं दिया, ताकि वे जंगल में भटक न जाएं। चमेली की जान में जान आई। गुलाब भाई, आपने मेरे बच्चों को बचा लिया, मैं आपकी आभारी हूँ। गुलाब मुस्कुराया, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। बच्चों की सुरक्षा के लिए उसने चमेली को रोज अपने बच्चों को नदी किनारे लाने का आग्रह किया। धीरे धीरे गुलाब और चमेली में मित्रता बढ़ने लगी।